हेलो, गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि। और कल मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक इसका समझाया था कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर रियल में है क्या, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और किस तरीके से आपको मैंने समझाया था। उस आपको मैंने पहली वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा और आपने अच्छे से समझा होगा, यही मैं आशा करता हूं कि आप जो जितने भी जने इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली वीडियो को आपने यदि अच्छे से नहीं देखा है तो पहले ये वाली वीडियो देखें, फिर ही आपको ये सेकंड वीडियो में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, टाइप करवाऊंगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ये जो दो क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, ये जो कल मैंने टाइप करवाए थे वही क्वेश्चन लिखे हैं। आप करके देखिए इन क्वेश्चंस को कि कल आप सीख पाए मेरी बातों को कि नहीं सीख पाए। इस क्वेश्चन को करके देखें, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कीजिए, जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। पहला क्वेश्चन तो सबसे हो ही गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जाता है? 1600 रुपए में खरीदा जाता है और 20% का क्या प्राप्त करना है? लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में क्या करना होगा? बेचना होगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है अपने को कितना दिया हुआ है? 1600 रुपए, और इस पे 20% का क्या चाहिए? उसको लाभ चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, लाभ और हानि होता किस पर है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 1600 है, और 20% का लाभ चाहिए तो कितना लिखेंगे? 120 बटा में कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। क्लियर है बात? अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 16 इंटू 12 192 होता है। और यहाँ पर अपने पास जो आंसर निकल कर आ गया, कितना आ गया? 1920। यदि आपसे ये पूछा जाता कि लाभ रुपए में कितना हो रहा है, तो रुपए में लाभ भी आप निकाल सकते हो। तो 1920 में से आप 1600, 1920 क्या है? हमारे पास विक्रय मूल्य है। तो लाभ होता क्या है? विक्रय मूल्य में से आप यदि क्रय मूल्य माइनस कर दोगे तो लाभ निकल कर आ जाएगा। 1920 माइनस 1600 करोगे तो कितना आ जाएगा? 320 रुपए आ जाएगा। इतनी बात क्या आप अच्छे से समझ पाए? यदि समझ पाए तो सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फिर आपको मैं करवाऊंगा किस तरीके से करना है। हाँ जी, कर लिया होगा आपने सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 1800 रुपए में खरीदा गया, इसका मतलब कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 1800 निकल कर क्या आ गया? हम दिया ही हुआ है 11 से 1/9% का क्या प्राप्त करना है? लाभ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? लाभ प्राप्त करना है, यानी क्या प्राप्त करना है? प्रॉफिट प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 11 से 1/9%। जब भी इस तरीके से डेटा होता है तो हम भिन्न में चेंज करते हैं। आप ये बात प्रतिशत में समझ के आए होंगे, मैं यही आशा करता हूं कि आपने प्रतिशत का टॉपिक अच्छे से पहले देखा होगा। 11 इंटू 9 99 और 1 कितना होगा? 100/9। अब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 लगेगा, जिसको कटने के बाद डेटा कितना आ गया? 1/9 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखिए 1/9 आ गया। अब लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, जुड़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब 9 में 1 जुड़ गया, कितना हुआ? 10/9। ऊपर क्या रहता है? एसपी और नीचे क्या रहता है? सीपी। मेरी बात समझ पाए? ऊपर क्या रहता है? एसपी, नीचे क्या रहता है? सीपी। ये अनुपात के रूप में हो गया, ये रियल वैल्यू नहीं है।
हमारे पास देखो सीपी कितना है 1800 और हमारे पास सीपी कितना है 9 और 1800 किसके बराबर है 9 के बराबर है। रियल वैल्यू हमेशा ही ऊपर रहती है। हमें एसपी पूछ रहा है, जो पूछ रहा होता है उसको इंटू कर देते हैं। इंटू कितना हुआ 10 और 9 से काटेंगे तो कितना आया 200 और 200 इंटू 10 मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 2000 होता है। तो हमारा आंसर निकलकर कितना आ गया 2000 आ गया। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि चलो आपके सामने क्वेश्चन और लिख देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा गया, खरीद कर 6 सही 1/4% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में उसको बेचना होगा। कीजिए। हाँ जी, देखो क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है, देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा गया है। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया है वो कितना दिया हुआ है 2400 रुपए और 6 सही 1/4% का क्या चाहिए इस बंदे को, प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, यानी कि लाभ चाहिए। कितना चाहिए 6 से 1/4। तो आपका सबसे पहला ये तरीका बनता है कि इसको आप दिन में चेंज करें। जिसको दिन में चेंज करने का तरीका क्या है, 6 × 4 24 और 25/4% हटेगा 100 लगेगा। 25 से काटेंगे 4 आएगा और 1 बटा कितना आ गया 16 आ गया और 1/16 ये दिन में चेंज हो गया। इसको लाभ प्राप्त करना है। जब लाभ प्राप्त होगा तो ये जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा। तो 16 और 1 कितना हो गया 17/16। ऊपर हमेशा क्या रहता है एसपी रहता है और नीचे हमेशा क्या रहता है सीपी रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। हमारे पास जो 2400 रुपए है वो क्या है सीपी है और यहाँ पर देखिए हमारे पास सीपी का अनुपात कितना है 16 है। 2400 रुपए रियल वैल्यू ये अनुपात के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब 2400 16 के बराबर होगा। जो पूछ रहे हैं उसको इंटू में कर देते हैं तो इंटू में 17 आ जाएगा। इसको काटोगे तो आप 16 × 1 16 होता है या 4 से काट लीजिए। 4 × 4 16 होता है और 4 × 6 24 होता है 600 और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, मतलब कि 150 और 150 इंटू जब 17 करोगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2550। कितना आ जाएगा 2550 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। तो अच्छे से आप नोट कर लीजिए अपना जो आंसर निकल कर आ गया कितना आ गया 2550 रुपए। आज का 4 नंबर क्वेश्चन लिखता हूं मैं। किसी वस्तु को या पैसे कीजिए, किसी वस्तु को 4500 रुपए में खरीद कर यदि इसे 13 सही 1/3% की
हानि पर बेचना हो तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कीजिए। हो गया होगा। इस बार हानि हो रही है तो बस हानि कर दीजिए। और क्या है इस क्वेश्चन में, 4500 रुपए में खरीदा है, इस वस्तु का सीपी कितना आ गया 4500 रुपए में। और यहाँ पर देखिए 13 सही 1/3% की क्या हुई है, हानि हुई है, यानी कि बोल सकता हूँ लॉस हुआ है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही बनता है ना कि 13 से 1/3% को मैं भिन्न में चेंज करूं। तो 13 × 3 39 और 1 कितना हुआ 40/3, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लग गया और 0 से 0 कट जाएगा। 2 × 2 4, 2 से काटेंगे 5 और क्या निकल कर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2/15। अब 2/15 की क्या कर रहा है, हानि पर बेचना हो तो 15 से कितना कम हो जाएगा 2 कम हो जाएगा। 15 से 2 कम होगा तो कितना आ जाएगा 13/15। क्लियर है। हानि हो रही है तो इस बार कम होगा, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगा एसपी और नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगा सीपी। क्लियर है। जिसमें 15 सीपी की ला रहा है और 13 एसपी। हमारे पास विक्रय मूल्य पूछ रहा है, हमारे पास एसपी कितना है 4500 जो 15 के बराबर है। जो पूछ रहा है उसको इंटू में रख दीजिए। 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा 300 और 300 × 3 कितना आ गया 13 आ गया 3900। क्लियर है बात। तो अपना जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया 3900, जिसमें से अपना जो हानि कितने की होगी 600 रुपए की। क्लियर, नोट करें। नेक्स्ट टाइप लिख रहा हूं आपके आगे। ये जो पहले के बिल्कुल बेसिक टाइप थे वो हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टाइप लिख रहा हूं। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि प्राप्त होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कीजिए। एक क्वेश्चन और लिख सकता हूं आपके सामने में। किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ अर्जित होता है। इस वस्तु का
क्रय मूल्य ज्ञात करें। करके देखिए इन क्वेश्चन को आप। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की क्या प्राप्त हुई है, हानि प्राप्त हुई है। देखो यहाँ पर इस बार 2700 रुपए में क्या कि खरीदा नहीं है, बेचा है। इसका मतलब जो एसपी निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 2700 रुपए आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, देखो और 10% की क्या हुई है, इस बार हानि हुई है, मतलब कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है, एसपी हमेशा ऊपर रहता है और सीपी हमेशा नीचे। बताया है कि नहीं बताया है? बताया है। तो एसपी कितना है, 2700 रुपए। सीपी कितना है, पता नहीं। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हुई तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सीपी इंटू 90 बटा 100। 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 300। और 300 इंटू जो 10 निकल कर आएगा वो अपना क्या आंसर निकल कर आएगा, 3000। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आ गया, वो क्रय मूल्य निकल कर कितना आ गया, 3000। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, समझने लायक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप करके देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि इस पर लाभ दे दिया। क्लियर कीजिए। हो गया होगा। देखिए, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए। 20% का क्या हुआ है, इस बार 20% का उसको लाभ हुआ है, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है बात। अब देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो
एसपी हमेशा ही ऊपर रहता है, सीपी हमेशा नीचे रहता है। एसपी निकल कर कितना आ गया 1500, लाभ और हानि सीपी पर होता है और सीपी पर 20% का लाभ हुआ है तो 120 और बटा में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर 30 से काटेंगे 4 आएगा और 30 से काटेंगे 5 आएगा 50 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा और 25 इंटू 5 हम जानते हैं कि 125 होता है तो आंसर निकल कर कितना आ गया 1250। तो ये क्या निकल कर आया है, इस वस्तु का क्या निकल कर आ गया क्रय मूल्य। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो नेक्स्ट टाइप, इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप का क्या पूछा जाता है, इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर 13 से 1/3% का लाभ अर्जित होता है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कीजिए। देखिए हो गया होगा, आसान है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर, तो इस वस्तु का जो एसपी निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आया 1530 रुपए और 13 से 1/3% का क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 13 इंटू 3 39 और कितना हो गया 40/3 और प्रतिशत हटेगा बटा में लगेगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 5 और 2 बटा कितना निकल कर आ गया 15 निकल कर आ गया। क्लियर है बात। अब 2/15 है, उसमें लाभ हो रहा है तो 15 में 2 जुड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 17/15, जिसमें से 17 एसपी कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा सीपी कहलाएगा। हमें जो 1530 रुपए क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी हमेशा एसपी के अनुपात के बराबर रहेगा। हमारे पास एसपी कितना है 17 है, तो 1530 किसके बराबर रखेंगे 17 के। जो पूछा जाता है उसको इंटू में रखा जाता है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य का मान कितना है 15, तो 15 17 इंटू 9 153 होता है और 15 इंटू 9 135 होता है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया 1350 रुपए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कीजिए यदि ये बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर, आप क्वेश्चन लिखें कि किसी वस्तु को, इस बार क्या लिखेंगे अपने, हाँ जी, 490 रुपए में बेचने पर, 490 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि प्राप्त होती है। हानि प्राप्त होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कीजिए।
हाँ जी, हो गया होगा। देखिए, किसी वस्तु को 490 रुपए में क्या किया है, बेचने पर बेचा है, तो ये एसपी है। 12.5% की इस पर क्या प्राप्त हुई है, हानि प्राप्त हुई है, जिसमें से 12.5% को भिन्न में चेंज करेंगे। 12 इंटू 2 24 और 1 25/2 प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 लगेगा। अब ये काम देखो करना आता होगा, प्रतिशत में सीख कर आए हैं। 1/8 की हानि हो रही है तो कितना बच जाएगा, 7/8, जिसमें से 7 हमारे पास एसपी है और 4 हमारे पास क्या है, सीपी। क्लियर। तो अब क्या दे रखा है, एसपी एसपी के बराबर रहेगा, 490 7 के बराबर रहेगा, सीपी पूछ रहे इंटू में 8, 7 से काटेंगे, 7 इंटू 7 49 होता है और 8 इंटू 7 56 होता है। तो आंसर निकल कर कितना आ गया अपने पास, 560 आ गया। क्या आपको बात अच्छे से समझ में आ गई? यदि आ गई तो इसको आप नोट कीजिए, जो आंसर निकल कर आया कितना आ गया, 560। देखो मेरे बच्चों, आपने अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। अब जो आगे के नेक्स्ट टाइप है वो अपने पूछेंगे, इनसे कल अपने करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है, जितने भी होंगे नेक्स्ट टाइप अपने, इसी तरीके से अपने 6 या 7 दिन में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।